रेगुलर एक्सप्रेशंस इन पाइथन। पाइथन में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का कंसेप्ट होता है एक। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर का एक ग्रुप होता है जो एक सर्च पैटर्न को डिफाइन करता है। मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग में कोई करेक्टर सर्च करना चाहते हैं, उसके लिए हम कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन ले सकते हैं और उसको उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफाइंस अ सर्च पैटर्न। फॉर एग्जांपल, ये दो कैरेक्टर्स लगाए हुए हैं मैंने, एक एक्सपोनेंट वाला कैरेक्टर, एक डॉलर वाला। उसके बीच में जो आपको दिख रहे हैं ए, 3 डॉट और एस, ये आपकी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। और ये मेटा कैरेक्टर्स हैं, दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के आगे या पीछे लगाते हैं। ठीक है, अब ये एक पैटर्न बन गया करेक्टर्स का, सीक्वेंस बन गया करेक्टर्स का, जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है और एस से एंड हो रहा है। ठीक है, तो हम इस पैटर्न को किसी भी 5 लेटर वाली स्ट्रिंग से मैच कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी एक्सप्रेशन क्या है? हमारी एक्सप्रेशन ये है बेटा जो हमने डिफाइन की थी, ए से स्टार्ट हो रही है, एस से खत्म हो रही है, बीच में 3 डॉट्स हैं। अब हम इसको मैच करने जा रहे हैं एबीएस से। एबीएस कितने करेक्टर की स्ट्रिंग है? हाँ जी बेटा बताइए, एबीएस में कितने करेक्टर्स हैं? 3. और जो हमारी एक्सप्रेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसमें कितने करेक्टर्स हैं? 5. 5. फाइव। तो ये मैच नहीं होएगा, तो मैच का क्या आ गया? नो मैच। देयरफॉर इट इज अ नो मैच। दूसरा करेक्टर हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, अलायस। ठीक है, अब अलायस में कितने करेक्टर्स हैं? 5। और हमारी जो स्ट्रिंग है रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें भी 5 करेक्टर्स हैं। तो इसलिए ये मैच कर गया, क्योंकि इसका पहला करेक्टर भी ए है और हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन का पहला करेक्टर भी ए है, और इसका लास्ट करेक्टर क्या है? एस। और हमारे एक्सप्रेशन का करेक्टर भी क्या है? एस। इसलिए ये मैच कर गया। ठीक है, इसी तरह से एबिस देखिए, एबिस में भी हमारा 5 करेक्टर्स का है और इसका भी पहला करेक्टर ए है, आखिरी करेक्टर एस है। तो इस तरह से ये भी एक मैच हो गया। नेक्स्ट देखिए, अलायस। हाँ जी, अलायस क्यों मैच नहीं हुआ, बता सकता है कोई बच्चा? सर इसका ए कैपिटल है. यस, वेरी राइट। ये हमारा केस सेंसिटिव होता है, इसका ए कैपिटल है और हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन का जो करेक्टर है ए, दैट इज इन लोअर केस। ठीक है, ये भी नो मैच हो गया। अगला है एन एबेकस। ये हमारी जो स्ट्रिंग है वैसी बड़ी होगी, इसका साइज ज्यादा हो गया, इसलिए ये भी नो मैच हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मेन पर्पस ही यही होता है कि हम उसकी मैचिंग कर सकें किसी स्ट्रिंग के अगेंस्ट। पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए एक मॉड्यूल डिफाइंड होता है बेटा। देयर इज अ इनबिल्ट मॉड्यूल जिसको हम आरई कहते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन मींस आरई। जब भी हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस के फंक्शंस को यूज करना है, उसके मेथड्स को यूज करना है, तो हमें इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में। एग्जांपल देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, आरई रेगुलर एक्सप्रेशन वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, फिर हमने एक पैटर्न डिफाइन कर दिया, जो हमने ऊपर लिया था वही सेम पैटर्न हमने डिफाइन कर दिया। उसको हमने ए से लेके, ए से स्टार्ट कर दिया, एस से उसको एंड कर दिया। फिर हमने एक टेस्ट स्ट्रिंग ले ली। टेस्ट स्ट्रिंग हमने एक ले ली, उसमें हमने एबिस एक टेस्ट स्ट्रिंग ले ली। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, और उस वेरिएबल को हमने किसके इक्वल कर दिया? आरई डॉट मैच। अब हम आरई मॉड्यूल का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? मैच। इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं, एक तो पैटर्न। पैटर्न क्या है? हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन। दूसरी है टेस्ट स्ट्रिंग, जिसके साथ हम इसको मैच करना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट मेथड, जो कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल का पहला मेथड है हमारा मैच। ठीक है, जो कि मैच करता है रेगुलर एक्सप्रेशन की स्ट्रिंग को विद द टेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, टेस्ट स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल स्ट्रिंग। टेस्ट स्ट्रिंग हमने सिर्फ नाम दिया हुआ है इसको।
उस स्ट्रिंग के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपका रिजल्ट ट्रू है, ट्रू का मतलब अगर वो मैच कर रहा है, इफ रिजल्ट इज मैच, तो प्रिंट में क्या आ जाएगा, सर्च सक्सेसफुल, एल्स क्या आ जाएगा, सर्च अनसक्सेसफुल। ठीक है, इसी तरह से देर आर सो मेनी फंक्शंस जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन वाले मॉड्यूल के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जो कि और मेथड्स कवर करें, उससे पहले हम इसका कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के। जो हम पैटर्न डिफाइन करते हैं यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, हमने जैसे ऊपर एग्जांपल देखा कि हमने उसके आगे दो करेक्टर्स लगाए थे, एक एक्सपोनेंट वाला करेक्टर, एक डॉलर वाला। इन करेक्टर को हम कहते हैं मेटा करेक्टर्स या स्पेशल करेक्टर्स। मेटा करेक्टर्स के बीच में हमेशा हम कोई भी रेगुलर, इसके अलावा आप दूसरे भी मेटा करेक्टर्स ले सकते हो। दीज आर द लिस्ट ऑफ मेटा करेक्टर्स। एक्सप्रेशन को स्टोर कर सकते हो डॉट से, प्लस से, क्वेश्चन मार्क्स, योर सर्कुलर ब्रैकेट्स, देन स्लैश, पाइप। ये आप सारे के सारे कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो टू स्पेसिफाई रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से अगर हमने एग्जांपल देना है, ये हमने एक एक्सप्रेशन हमने रेगुलर एक्सप्रेशन ले ली, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने उसको स्ट्रिंग ले ली ए बी सी। ठीक है बेटा, अब ए बी सी को हम कौन सी स्ट्रिंग से मैच कर रहे हैं, ए से। ठीक है, अब ए इसके अंदर है, आप चेक करो, ए इज इनसाइड दिस स्ट्रिंग, यस और नो, यस, ए इसमें एक बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन मैच। ठीक है, अब हम सेट ऑफ करेक्टर्स को मैच करना चाह रहे हैं विद द रेगुलर एक्सप्रेशन इन द योर रेगुलर एक्सप्रेशन इनसाइड योर स्क्वायर ब्रैकेट्स। दूसरा हमने क्या लिए हैं, दो करेक्टर ए और सी। अब इसमें से कितने करेक्टर मिल रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, हाँ जी, दो दो मिल रहे हैं ना, एक ए मिल रहा है, एक सी मिल रहा है, तो टू मैचेस आ गया। इसके बाद हमने स्ट्रिंग ले ली हे ज्यूड, इसमें से कोई करेक्टर मिल रहा है एबीसी के साथ, कोई भी करेक्टर इसमें नहीं मिल रहा, तो नो मैच आ गया। इसके बाद हमने अगली स्ट्रिंग ले ली ए बी सी डी ई सी ए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें से कौन कौन से मिल रहे हैं, एबीसी तो पूरा मैच कर गया, थ्री के थ्री करेक्टर्स मिल गए, डीई में से कोई मैच नहीं हो रहा, सीए में से भी आपके दो करेक्टर मिल गए, तीन ये मिल गए, दो ये मिल गए, टोटल कितने करेक्टर मिल गए, फाइव। तो देयर विल बी अ फाइव मैचेस। तो इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं। Here ABC will match if the string you are trying to match contains any of the character A, B और C। ठीक है, इसके अलावा हम पूरी रेंज ऑफ करेक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हम ए डैश ई भी लिख सकते हैं। ए डैश ई का मतलब क्या हो गया, ए से लेके ई तक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी डी, या हम ए डैश ई भी लिख सकते हैं। ए डैश ई का मतलब है ए से लेके ई तक के करेक्टर्स। ऐसे ही अगर हम करेक्टर नंबर्स लेना चाहते हैं तो 1 to 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 39 0 से 39 लेना चाहते हैं, 0 1 2 39, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट का यूज। इसके अगर हम अब इसमें वो मैच किसको कर रहा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं उनको मैच करता है ये। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। बट अगर हम चाहते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेक्टर्स हैं उसको छोड़ के बाकी करेक्टर्स के साथ वो मैच करे, तो हम क्या करते हैं, ये कैरेट सिंबल या जो हमारा एक्सपोनेंट वाला सिंबल है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के स्टार्ट में लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल एबीसी, एबीसी के आगे हमने कैरेट का सिंबल या जो एक्सपोनेंट का सिंबल लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी करेक्टर एक्सेप्ट ए, बी और सी, एबीसी को छोड़ के कोई भी करेक्टर को ये मैच करेगा, एबीसी को मैच नहीं करेगा। इन्वर्ट कर दिया हमने, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, इसी तरह से 0 से 9 के आगे हमने लगा दिया ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल, इसका मतलब कोई भी नॉन डिजिट करेक्टर को ये मैच करेगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं टू स्पेसिफाई अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो हम मैच करना चाहते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा? यस। हाँ जी, Yes. स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। हाँ जी बेटा, कॉम्प्लीमेंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज पीरियड या डॉट हम जिसको कहते हैं। पीरियड क्या करता है? पीरियड मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन कैरेक्टर। पीरियड क्या करता है? हर एक सिंगल कैरेक्टर को मैच करता है, सिर्फ न्यू लाइन कैरेक्टर को छोड़ के, स्लैश एन को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने एक्सप्रेशन क्या ले ली? डॉट डॉट। ठीक है, अब डॉट डॉट को हम मैच कर रहे हैं ए के साथ। ए कहीं पे भी नहीं है इसमें, तो नो मैच आ गया। इसके बाद हमने ले लिया ए और सी। ए और सी का मतलब है, अब हमने क्या किया? मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर। एनी सिंगल कैरेक्टर में ए और सी के बीच में एक स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? वन मैच। ऐसे ही आपका ए सी डी, ए सी डी में भी एक आपका क्या बन गया? वन मैच। ए सी डी में कितने कैरेक्टर्स हैं? चार कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें टू मैचेस आपके आ गए। नेक्स्ट इज योर कैरेट सिंबल। कैरेट सिंबल भी हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि एक स्ट्रिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कैरेट का सिंबल जो हम बोलते हैं, एक्सपोनेंट का सिंबल अगर ए के साथ लगा देते हैं, फिर हम मैच कर रहे हैं। अब सिर्फ ये ए को मैच करेगा, पूरी स्ट्रिंग के अंदर किसको मैच करेगा? सिर्फ ए को। अगर हम ए भी लिख देते हैं तो सिर्फ किसको मैच करेगा? ए और बी को। ठीक है, अब ये देखिए, ए को हमने ए से मैच किया तो वन मैच आ गया, फिर एबीसी से किया तो वन मैच आ गया, बीएसी से किया तो नो मैच आ गया। क्यों? क्योंकि ए के आगे क्या आ गया? बी। ठीक है, एबीसी से किया फिर वन मैच आ गया, क्योंकि उसे पहला करेक्टर क्या मिल गया? वन, ए। ऐसे ही बीएसी में एक क्या था? सेकंड करेक्टर, बट हमारी स्ट्रिंग में वो कौन सा करेक्टर है? पहला करेक्टर। ठीक है, ये पर्टिकुलर करेक्टर को अगर हमने मैच करना हो तो हम यूज करते हैं। अब दूसरा है ए बी। ए बी में अब पहला करेक्टर ए होना चाहिए, दूसरा बी होना चाहिए। हमने कोशिश की एसीबी से मैच करने की, एसीबी से ये मैच नहीं किया। क्यों? क्योंकि ए के बाद सी आ गया, जबकि हमारा ए के बाद क्या था? बी। ऐसे ही जब हम इसको कैरेट ए बी को हम एबीसी से मैच करेंगे, तो पहले दो करेक्टर मैच करके तो वन मैच आ गया। ठीक है, इस तरह से हम कैरेट सिंबल को यूज करते हैं टू चेक इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ सर्टेन करेक्टर। नेक्स्ट इज डॉलर। डॉलर सिंबल हम यूज करते हैं टू चेक इफ अ स्ट्रिंग एंड्स विद अ सर्टेन करेक्टर। कैरेट होता है कि पर्टिकुलर करेक्टर से स्टार्ट हुआ है, डॉलर हम यूज करते हैं कि पर्टिकुलर करेक्टर से स्ट्रिंग एंड हुई है। जो हमने शुरू में एग्जांपल किया था बेटा, अगर आपने देखा हो, सबसे पहला जो हमने एग्जांपल किया था ये वाला, इसमें हमने क्या किया है? सबसे आगे क्या लिखाया था? कैरेट। कैरेट का मतलब है ए से स्टार्ट होगी ये स्ट्रिंग। कैरेट ए का मतलब है ए से स्टार्ट होगी, और एस डॉलर लास्ट में, इसका मतलब है एस से खत्म होगी। अब समझ में आया आपको ये मेटा कैरेक्टर का कंसेप्ट? तो इस तरह से हम डॉलर यूज करते हैं टू चेक कि स्ट्रिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड हो रही है। अब हमने क्या लिखा? ए डॉलर। ए डॉलर का मतलब है स्ट्रिंग किससे एंड होनी चाहिए? ए से। अब ये आपकी स्ट्रिंग है, एक ही है, आखिरी कैरेक्टर यही है, तो वन मैच आपका ये आ गया। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला में आप देखिए ए आपका क्या है? इट इज द लास्ट कैरेक्टर, तो ये मैच कर गया, क्योंकि हमने डॉलर लगाया। डॉलर का मतलब होता है लास्ट कैरेक्टर मैच करेगा। देन कैब सीएबी। सीएबी में मैच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए हमारा सेकंड लास्ट कैरेक्टर है, इट इज नॉट द लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टार सिंबल। स्टार सिंबल जैसे हमने डॉस में करते थे, ए स्टार या स्टार डॉट ए, स्टार डॉट स्टार। स्टार डॉट स्टार का मतलब है जीरो और मोर अक्रेंसेस उस पैटर्न का लेफ्ट वाली साइड में मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एम ए स्टार एन।
एम ए स्टार एन का मतलब है ए आपके जीरो, आपके ए एक से लेके जीरो से लेके जो आपके ए है इट इज फ्रॉम जीरो टू मोर, मतलब जीरो से लेके एन तक कितने भी हो सकते हैं। एक ए बिना ए के भी आपकी ये स्ट्रिंग मानी जाएगी, ठीक है, एक ए के साथ भी मानी जाएगी, दो ए के साथ भी, तीन ए के साथ भी, चार ए के साथ भी, ठीक है ना। बट ए के बाद हमेशा ए ही फॉलो हो तभी ये मैच करेगा। अब एम ए स्टार एन को हम मैच कर रहे हैं एम एन के साथ। अब जीरो अकरेंसीज का मतलब है ए है ही नहीं। अब मान लीजिए इसमें ए है ही नहीं, एम और एन के बीच में ए नहीं है, बट एम और एन इसमें मैच कर रहे हैं, तो वन मैच आ गया। फिर एम ए एन है, एम ए एन में हो गया वन अकरेंस, जीरो के बाद वन हो गया तो वन मैच हो गया। फिर एम ट्रिपल ए एन, तो भी वन मैच हो गया, क्योंकि ए स्टार में हम एक या एक से ज्यादा अकरेंस ले सकते हैं। फिर आपका आ गया मेन, मेन में क्या है, ए के बाद क्या आ गया, आई, तो ये मैच नहीं होगा। ए के बाद या तो ए आता फिर तो ये मैच हो जाता, बट ए के बाद क्या आ गया, आई, ठीक है। नेक्स्ट वुमेन, वुमेन में ए के बाद क्या आ गया, एन, तो ये मैच हो गया क्योंकि एक अकरेंस हो गया ए का और वो एन के साथ। क्लियर हो गया बेटा स्टार वाला? यस, स्टार सिंबल वाला क्लियर हुआ कंसेप्ट? फिर से कर दो सर ये। स्टार में मतलब बेटा क्या है, अगर हमने किसी करेक्टर के पीछे स्टार लगा दिया, इसका मतलब वो करेक्टर जीरो से लेके एन टाइम्स तक अकर हो सकता है, ठीक है, रिपीट हो सकता है। अकरेंस का मतलब है रिपीट। अब आप देखिए एग्जांपल में हमने क्या लिया है, एम ए स्टार एन, इसका मतलब जो ए करेक्टर है हमारा इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, ए करेक्टर हमारा जीरो से लेके एनी नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट हो सकता है, प्रोवाइडेड उसका फर्स्ट करेक्टर एम हो और लास्ट करेक्टर क्या हो, एन, ठीक है। अब हमने पहली स्ट्रिंग क्या ली है, एम एन, एम एन में हमने ए नहीं लिया, तो हमारा जो स्टार सिंबल की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, जीरो और मोर अकरेंसेस। अब ए का जीरो अकरेंस है इसके अंदर, बट एम और एन क्या है, वो मैच कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, मैच। इसके बाद हमने लिया मैन, मैन में देखिए हमने ए का एक बार हमने ए ले लिया, ठीक है। ए स्टार का मतलब है हम एक जीरो से लेके एंड नंबर ऑफ टाइम्स तक ले सकते हैं, तो हमने एक बार ए ले लिया मैन, तो उसके एंड में क्या आ रहा है, एन, इसका मतलब ये मैच हो गया। स्टार्ट एम से हो रहा है, एंड किससे हो रहा है, एन से। इसके बाद एम के बाद हमने तीन ए ले लिए, मैंने क्या कहा, कितने मर्जी ए ले सकते हो आप, बट एंड किससे होना चाहिए, एन से, ठीक है, तो ये मैच हो गया। इसके बाद हमने अगला लिया एम ए आई एन, एम ए आई एन में ध्यान से देखिए ए के बाद आई आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था, एन, या तो यहाँ पे ए होता, ठीक है, बट ए के बाद क्या आ गया, आई, ए के बाद क्या आना चाहिए, एन, ठीक है, इसलिए नो मैच हो गया। वुमेन देखिए, वुमेन में हमारा ए के बाद क्या आ गया, एन, तो ये मैच हो गया, वन मैच, ठीक है, क्लियर हो गया ये। स्टार का मतलब है जीरो से लेके एन नंबर ऑफ अकरेंसेस उस करेक्टर के होंगे जिसके बाद हम स्टार लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्लस सिंबल। सर अगर ये MIAN होता फिर? MIAN, हाँ फिर ये मैच हो जाता बेटा, देन इट वुड बी मैच, ठीक है ना, क्योंकि ए के बाद क्या आ गया, एन आ गया। हमारा हमने लेफ्ट साइड वाले मैच करने हैं, ये देखो ना आप, डेफिनेशन देखो, द स्टार सिंबल मैचेस जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ द पैटर्न लेफ्ट टू इट, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि इसके लेफ्ट में जो है एन आपका लास्ट में आना चाहिए, अगर MIAN होता देन ऑल्सो इट वुड बी अ मैच। नहीं MIAN में नहीं होता बेटा, सॉरी, MIAN में आपका एम तो नहीं आया ना, एम और एन के बीच में होना चाहिए, इट वुड बी बिटवीन एम और एन, ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। यस, हाँ, इट शुड बी बिटवीन एम एंड एन, नॉट MIAN, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लस सिंबल। प्लस सिंबल क्या करता है, ये भी अकरेंसेस को मैच करता है, बट जीरो से नहीं शुरू करता है, ये कहां से शुरू करता है, वन और मोर अकरेंसेस, दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें जीरो और मोर अकरेंसेस हो सकते हैं, इसमें वन और मोर अकरेंसेस हो सकते हैं।
हमने क्या लगा दिया, प्लस। अब ए स्ट्रिंग आ गया, क्योंकि कोई भी एक करेक्टर नहीं है, कम से कम एक करेक्टर होना ए वाला जरूरी है। एम में आपका एक मैच हो गया, ट्रिपल ए में भी आपका मैच हो गया। MAIN में आपका मैच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए के बाद क्या आ गया, आई। ऐसे ही वुमेन में आपका एक मैच हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये प्लस। इसमें कोई डाउट है बेटा प्लस वाले में? ठीक है, इट इज सिमिलर टू योर स्टार, बट मेन डिफरेंस क्या है स्टार और प्लस में? स्टार में आपके 0 और मोर अकरेंसेस होते हैं, के इसमें 1 और मोर अकरेंसेस होते हैं। इसमें कम से कम एक बार वो करेक्टर आना जरूरी है जिसके पीछे हमने प्लस लगाया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। सर एक क्वेश्चन मार्क पीरियड वाला सिंबल जो जो है, है, हाँ जी, सब हाँ पीरियड पीरियड वाला वाला भी बता फर्स्ट, देता हूँ मैं। फर्स्ट पीरियड सिंबल। ओके ओके, पीरियड सिंबल क्या करता है बेटा? इट मैचेस, एक मिनट में होल्ड करना, एक मिनट। हेलो, हाँ जी बेटा, हाँ जी। पीरियड जो हमारा सिंबल होता है वो मैच करता है हर एक सिंगल करेक्टर को, किसको छोड़ के? सिर्फ न्यू लाइन को। ठीक है, हमारी
ठीक है, डॉट ये मैच करेगा बिटवीन टू पीरियड्स, ठीक है। अब इन दो, ठीक है, नहीं करेगा क्योंकि यस, बताइए पीरियड्स लिए हुए हैं हमने, कितने डॉट्स लिए हुए हैं, बताइए गौरव वर्मा। इस हमने दो पीरियड्स लिए हुए हैं बेटा, डॉट डॉट, इसका मतलब ये दो करेक्टर को मैच करेगा। सिंगल करेक्टर, एक एक डॉट का मतलब है एक सिंगल करेक्टर, दो डॉट का मतलब है दो करेक्टर्स को मैच करेगा। अब ए हमारा क्या है, सिंगल करेक्टर, तो इसलिए नो मैच आ गया। इसके बाद हमने क्या लिया, ए सी, ए सी में कितने करेक्टर्स हो गए, दो, तो ये वन मैच हो गया। ए सी डी, ए सी डी में कितने करेक्टर्स हो गए, तीन, तो दो को मैच करेगा, ए सी को इसने मैच किया तो वन मैच हो गया। ए सी डी में कितने करेक्टर्स हो गए, चार करेक्टर्स, इसका मतलब कितने मैचेस हो गए, दो मैचेस, क्योंकि हमारी जो एक्सप्रेशन है पीरियड वाली, दैट इज डॉट डॉट। क्लियर हो गया ये बेटा, यस। तो सर इसमें ऐसा तो कोई नहीं है ना कि ए से ही स्टार्ट होएगा? ना ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ए से स्टार्ट वाला हमारा एक्सपोनेंट वाला है, कैरेट, ठीक है ना, स्टार्ट वाला हमारा कैरेट है। अगर हमने किसी एक्सप्रेशन में स्टार्ट वाला रखना है और एंड वाला रखना है, उसके लिए हम यूज करते हैं कैरेट और डॉलर। ये तो किसी भी करेक्टर को मैच करना हो हमने, एक्सेप्ट न्यू लाइन, ठीक है। अब डॉट डॉट आप लगा दोगे तो अब आप देख सकते हो एक डॉट का मतलब एक करेक्टर है, दो डॉट का मतलब दो करेक्टर हो गए। अब पहले वाले में एक ही करेक्टर था इसलिए मैच नहीं हुआ, ठीक है। ये हम यूज करते हैं जब हम स्लैश वगैरह या कोई हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आती हैं जहां पे डॉट यूज होता है, वहां पे इसको हम यूज करते हैं। या कोई स्ट्रिंग है उसके बीच में डॉट आ रहा है, ठीक है, कोई लाइन एंड हो रही है डॉट के साथ, मान ले आपने एक लाइन लिखी है हेलो हाउ आर यू, या माय नेम इज राम, राम के बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया, तो डॉट करेक्टर वहां पे भी मैच करेगा हर एक करेक्टर को। मान लीजिए डॉट के साथ ही मैच करना चाहते हैं तो डॉट लगा देंगे आप। अब यहाँ पे दो डॉट्स का मतलब है दो करेक्टर्स को मैच करेगा, तो ये हर एक करेक्टर को मैच कर देता है एक्सेप्ट न्यू लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया ये, यस। यस। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन मार्क पे थे हम। क्वेश्चन मार्क सिंबल क्या करता है, इट मैचेस जीरो और वन अकरेंस ऑफ द पैटर्न लेफ्ट टू इट। अब प्लस में हमारा क्या था, वन और मोर अकरेंसेस, इसमें है जीरो और वन अकरेंस, या तो जीरो अकरेंस होगा या एक होगा, उससे फालतू नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम ए क्वेश्चन मार्क एन, अब ए आपका या तो जीरो टाइम्स होगा या वन टाइम्स होगा। अब एम एन से मैच किया तो जीरो टाइम्स हो गया ए, तो वन मैच हो गया। एम ए एन में आपका एक बार हो गया तो वो ये भी वन मैच हो गया। यहाँ पे आपका तीन बार आ गया ए, तो ये नो मैच हो गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है जीरो और वन अकरेंस, ये वन से ज्यादा हो गया, नो मैच। एम ए आई एन, एम ए आई एन में है तो एक बार, बट ए के बाद क्या आ रहा है, आई, एन नहीं आ रहा। वुमेन में एम ए एन एक ही आ रहा है, तो एम और एन आगे पीछे हैं इसलिए मैच हो गया। क्लियर। नेक्स्ट इज कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में आप देखिए दो चीजें होती हैं, एक एन एक एम। इसका मतलब है एटलीस्ट एन एंड एट मोस्ट एम रिपीटेशंस ऑफ द पैटर्न। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एन टाइम्स आएगा, और मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एम टाइम्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए को हमने, ए के बाद हमने ब्रेसेस में लिख दिया टू थ्री, इसका मतलब क्या है, आपका ए है कम से कम दो बार आएगा और ज्यादा से ज्यादा तीन बार आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, बट इट शुड बी इन पैटर्न, अक्रेंस में होना चाहिए, ए इकट्ठे होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं ए बी सी डी ए टी, इसमें ए दो बार तो वो अलग अलग टी, इसमें है कम से कम दो बार आना चाहिए,
तो ये वन मैच हो गया। अगला आ गया, इकट्ठा है, फिर ए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा तीन, कम से कम 2 बार आ सकता है लगातार, ठीक है। मैचेस हो गया, यहाँ पे ट्रिपल ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे डबल ए में तो मैच कर गया, यहाँ पे आपका ट्रिपल ए में मैच कर गया, ये वाला लगातार ट्रिपल ए में आपका ठीक है। क्लियर हो गया ये? यस। ब्रेसिस वाला क्लियर हुआ बेटा? ब्रेसिस में अगर हम एक चीज को एन, एटलीस्ट एन का मतलब है कम से, मतलब है ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A23, ए आपका इसमें एक्सप्रेशन में स्ट्रिंग में 2 बार कम से कम आए लगातार, रिपीट का मतलब होता है लगातार, और 3 बार वो मैक्सिमम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन हमने ली है 0 से 9 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और 2 to 4, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब ये 0 से 9 वाली जो हमारी रेंज है उसको मैच करेगा कम से कम 2 बार 2 डिजिट के साथ, और ज्यादा से ज्यादा 4। ले ली B123CSDE से लेके 9, 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 2 3 आपका आ गया इसमें एक बार, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है। अब ये कम से कम 2 डिजिट को मैच करना चाहिए, ये कितनी डिजिट को मैच कर गया? 3 डिजिट को, ठीक है ना। कितनों को मैच कर गया ये? 0 से 9 में 1 2 3, 3 डिजिट को मैच करके ना, 0 से 9 डिजिट्स के, तो ये वन मैच हो गया हमारा। अगला देखिए 1 2 and 3 4 5 6 7 3। अब 1 2 में आपकी कम से कम 2 डिजिट मैच होगी, ठीक है। 3 4 5 6 में आपकी कितनी होगी? 4 डिजिट मैच होगी, ठीक है। फिर 7 और 3 में आपकी कितनी मैच होगी? 2 डिजिट मैच होगी। इसमें हमारा, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये 3 मैचेस हो गए। फिर आ गया 1 and 2। 1 and 2 में कोई भी मैच नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 2 डिजिट मैच होनी चाहिए एक एक्सप्रेशन की, एक नंबर की। 1 भी एक सिंगल है, 1 भी मैच नहीं होगा, 2 भी सिंगल है, ये भी मैच नहीं होगा। क्लियर हो गया ये एग्जांपल? यस। हाँ जी बेटा, यस ये यस। एग्जांपल, हाँ, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेशन, या वर्टिकल बार या पाइप भी कहते हैं इसको। इसको हम अल्टरनेशन ऑपरेटर भी कह देते हैं। दिस इज योर लास्ट ऑपरेटर। इट इज यूज फॉर, इसको हम एज अ और ऑपरेटर यूज करते हैं। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? और ऑपरेटर के लिए। या तो अब इसमें देखिए एग्जांपल ए और बी, या तो ए मिल जाए मैच, या बी मिल जाए, दोनों में से एक मिल जाएगा तब भी मैच हो जाएगा आपका। हम इसको किससे मैच कर रहे हैं? सी डी ई से। अब ये नहीं मैच कर रहा, ना तो इसमें ए है ना बी है, तो नो मैच। फिर हम कर रहे हैं ए डी ई से, तो इसमें ए मैच कर गया। फिर ए सी डी बी ई, इसमें ए भी मैच कर गया, बी भी कर गया, तो और ए भी कर गया दोबारा। 3 बार आ रहा ना, ए बी फिर ए, 3 मैचेस हो गए इसमें, ठीक है। तो ए और बी मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स आइदर ए और बी, या तो ए हो या बी हो, ठीक है। लास्ट इज योर ग्रुप, कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी स्क्वायर, सर्कुलर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस जिनको हम बोलते हैं। ये हम सब पैटर्न्स को ग्रुप करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न के अंदर हम छोटा पैटर्न और बनाना चाहते हैं, छोटी रेगुलर एक्सप्रेशन और बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी और सी, इसको हमने एक छोटी रेगुलर एक्सप्रेशन सब पैटर्न बना दिया, तो हमने इसको सर्कुलर ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में कर दिया एक्स जेड। अब इसको हम करके देखते हैं। या तो ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, और आखिरी वाली 2 डिजिट क्या होनी चाहिए? आखिरी वाली स्ट्रिंग क्या, करेक्टर्स क्या होने चाहिए? एक्स और जेड। अब हम पहले से मैच करते हैं ए बी एक्स जेड। या तो ए हो, या बी हो, या सी हो, और फॉलोड बाय एक्स जेड। अब ए बी के बाद क्या आ गया? स्पेस आ गया। देयर शुड नॉट बी स्पेस, इसमें कोई स्पेस नहीं है। ए बी के बाद अगर एक्स जेड इकट्ठा होता ना यहाँ पे, अगर ये आगे होता, देन देयर वुड बी मैच, एक मैच हो जाता। अब ये क्या है? ये आपका मैच नहीं है, ठीक, ठीक है।
इसके बाद है ए बी एक्स जेड। अब ये मैच हो गया, क्यों? क्योंकि ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इनमें से एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ए बी एक्स जेड, ये एक मैच हो गया। इसके बाद है ए एक्स जेड। ए एक्स जेड इज राइट, इन तीनों में से एक ले लिया हमने, ए एक्स जेड, ठीक है। इसके बाद सी ए बी एक्स जेड। सी ए बी एक्स जेड में ए बी एक्स जेड मैच कर गया, तो ये भी मैच हो गया। दो मैच आपके हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा ये? यस। ग्रुपिंग वाला क्लियर हुआ? पैरेंथेसिस हम किस लिए यूज करते हैं? यस, बताइए। इज पैरेंथेसिस क्लियर? यस सर। ओके। नेक्स्ट इज योर बैकस्लैश। बैकस्लैश हम यूज करते हैं टू एस्केप वेरियस करेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑल मेटा करेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डॉलर ए के आगे स्लैश लगा देते हैं, बैकस्लैश लगा देते हैं, ये मैच कब होगा? इफ देर इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डॉलर फॉलोड बाय ए, ठीक है ना। अब इसको स्पेशल करेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करेगा वो डॉलर को, क्योंकि हमने इसके आगे स्लैश लगा दिया। इसको एक करेक्टर की तरह वो ट्रीट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हमने स्लैश ए हमने लगा दिया, तो स्लैश ए का मतलब क्या हुआ? इट मैचेस इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स आर एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स का मतलब है, स्लैश ए का मतलब है कि द से ही एक आपकी जो स्ट्रिंग है वो शुरू होनी चाहिए। किससे शुरू होनी चाहिए? द से। स्लैश ए इज अ स्पेशल केस। ये सारे स्पेशल सीक्वेंसेस हैं इसके, स्लैश के, ठीक है। पहला इसमें जो हमारा एग्जांपल स्पेशल सीक्वेंस है, दैट इज स्लैश ए। अगर आप किसी भी करेक्टर्स के सीक्वेंस के आगे स्लैश ए लगा देंगे, तो वो पूरा उसी वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। अब इसी सीक्वेंस से ये स्टार्ट होना चाहिए। द सन से हमने मैच किया, तो द और द मैच हो गया। इन द सन में मैच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आगे इन आ गया। इट शुड स्टार्ट विद द, ठीक है। स्लैश बी अगर हम लगा देते हैं, स्लैश के बाद बी लगा देते हैं, ये क्या करता है? मैचेस इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स आर एट द बिगिनिंग और एंड। अब हमने फू, एफ डबल ओ फू है जो, उस स्ट्रिंग के लिए आगे हमने स्लैश भी लगा दिया। अब फू आपका या तो लास्ट में हो सकता है या शुरू में हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, फुटबॉल में फू आगे आ गया तो मैच हो गया। फुटबॉल में भी फू आगे आ गया आपका। फुटबॉल इकट्ठा लिखते हो फिर मैच नहीं होगा, क्योंकि ये आपका फू इकट्ठा हो गया, खाली फू होना चाहिए आपका। द फू मैच हो गया क्योंकि लास्ट में आपका फू आ गया, ठीक है। अगर फू के बाद आप स्लैश भी लगा देते हो, ठीक है। अगर ये तो हमने करेक्टर से पहले लगाया था स्लैश भी, अगर हम उसके बाद लगा देते हैं तो आपका फू के बाद आपका ये मैच होगा, ठीक है, या तो स्टार्ट में या बिगनिंग में। अब फू, आपने अब पहला करेक्टर नहीं देखना, अब आपने लास्ट वाला देखना है सिर्फ। लास्ट वाले में ये मैच नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही स्लैश बी है, कैपिटल स्लैश बी, दैट इज ऑपोजिट ऑफ बी। ये मैच कब करेगा? इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स आर नॉट एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द वर्ड। ना तो ये बिगनिंग में होने चाहिए, ना एंड में होने चाहिए। अब हमने फू के आगे स्लैश भी लगा दिया। अब यहाँ पे फू क्या है? बिगनिंग में है, इसलिए नो मैच है। यहाँ पे भी फू आपका कहाँ है? बिगनिंग में है, नो मैच है। यहाँ पे देखिए, अब फू कहाँ पे है? बीच में, ठीक है ना। ए आपका फर्स्ट में है और एल आपका लास्ट में है, तो ये मैच हो गया। यहाँ पे द फू लास्ट में है, इसलिए मैच नहीं हुआ। ऐसे ही आपका हो गया फू स्लैश बी। स्लैश डी क्या करता है? ये किसी भी डेसिमल डिजिट को मैच करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लैश डी, ठीक है, ठीक है। स्लैश डी में अब ये डेसिमल डिजिट कौन कौन सी है इसमें? 1, 2 एंड 3, तो 3 मैचेस हो गए। पाइथन में कोई भी नंबर नहीं है, तो ये नंबर मैच नहीं होगा। स्लैश कैपिटल डी इज जस्ट ऑपोजिट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर स्लैश डी स्मॉल डी। ये किसी भी नॉन डेसिमल डिजिट को मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ए बी और इसको डबल कोट्स को ये मैच करेगा, नंबर्स को मैच नहीं करेगा। 1, 3, 4, 5 में कोई भी हमारा नॉन न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, तो ये इसको मैच नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही स्लैश एस है,
ये मैच कब करेगा? वेयर अ स्ट्रिंग कंटेन्स एनी वाइट स्पेस करेक्टर, स्पेशल कोई करेक्टर है जैसे स्लैश टी स्लैश एन स्लैश आर स्लैश एफ स्लैश वी, ठीक है। अगर कोई वाइट स्पेस करेक्टर है या स्पेस है बीच में, उसको मैच करेगा। फॉर एग्जांपल स्लैश एस कर दिया आपने, पाइथन और रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच में क्या है? एक स्पेस है, ठीक है ना, देयर इज अ स्पेस, तो ये मैच हो गया। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है इसलिए नो मैच हो गया, ठीक है। अगर कैपिटल एस लोगे, कैपिटल एस में वो ऑपोजिट हो जाएगा, वाइट स्पेस जो करेक्टर है उसको मैच नहीं करेगा, ठीक है। स्लैश डब्ल्यू हम यूज करते हैं अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स के लिए, ठीक है, ये दोनों को मैच कर सकता है, अल्फाबेट्स को भी और न्यूमेरिकल करेक्टर्स को भी, ठीक है। इसमें 1 2 को भी मैच कर गया और आपका सी को भी मैच कर गया। स्पेशल करेक्टर के लिए नहीं होता ये, यहाँ पे कोई भी मैच नहीं है, ना तो 1 2 है, ना ना अल्फाबेट है, ना नंबर्स है, ठीक है। स्लैश डब्ल्यू इज जस्ट ऑपोजिट, स्लैश डब्ल्यू आपका ना तो अल्फाबेट को करेगा ना नंबर्स को करेगा। स्लैश जेड क्या करता है? मैचेस इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स आर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। लास्ट के लिए अगर हम यूज करना चाहें, जैसे हम स्टार्ट के लिए स्लैश ए यूज किया था कैपिटल, ऐसे ही स्लैश जेड हम यूज करते हैं लास्ट उसके लिए, कि लास्ट में आपका ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं। पाइथन यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, मैच हो गया। यहाँ पे लास्ट में नहीं आ रहा, प्रोग्रामिंग लास्ट में आ रहा है इसलिए नो मैच। यहाँ पे पाइथन स्टार्ट में आ रहा है इसलिए नो मैच, ठीक है। तो इस तरह से हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है, जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स। ये मैं क्लासरूम पे भी भेज चुका हूँ और आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। तो किसी को भी कोई इसमें से किसी को भी डाउट आता है किसी भी एक्सप्रेशन में, यू कैन आस्क, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, इसलिए आप इसको जस्ट गो थ्रू ऑल दीज नोट्स, ठीक है। इसमें अभी हमारा फंक्शंस रह गए हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। 2 बजे आज आपका लगेगा दूसरा लेक्चर, तो बेटा सब अटेंड कर लेना प्लीज, है, ताकि आप, क्योंकि अगर आप बेटा लेक्चर्स अटेंड नहीं करोगे फिर ऑनलाइन एग्जाम या आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कर दो। सही है, लोअर जनवरी, केस बी का बताना। लोअर केस बी का मैं बता देता हूँ, स्लैश लोअर लोअर केस केस बी। स्लैश बी बता देता हूँ मैं। ये क्या करता है बेटा, स्लैश बी क्या करता है? मैचेस इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स या तो बिगनिंग में हो या एंड में हो। फॉर एग्जांपल स्लैश बी फू। अब फू वाला जो करेक्टर है एफ डबल ओ या तो आपके बिगनिंग में हो या लास्ट में। फुटबॉल देखिए, फुटबॉल में आपके ये बिगनिंग में आ गए इस स्ट्रिंग के अंदर, अ फुटबॉल में देखिए बिगनिंग में आ गए, अ अलग है करेक्टर, अ स्ट्रिंग अलग है, फुटबॉल स्ट्रिंग अलग है, फुटबॉल वाली स्ट्रिंग में फू आगे आ गया। इसमें देखिए अब अ फुटबॉल इकट्ठा कर दिया हमने, अब फू कहाँ पे आ गया? बीच में। पहले क्या आ गया? ए, लास्ट में क्या आ गया? एल, ठीक है, ये नो मैच हो गया। यहाँ पे देखिए द फू, यहाँ पे आपका फू कहाँ पे आ गया? लास्ट में, तो ये मैच हो गया, ठीक है। तो स्लैश भी क्या करता है? मैच करता है अगर स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स जो है या तो बिगनिंग में है या एंड में है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ये कुछ यस। स्पेशल सीक्वेंसेस हैं जो हम यूज करते हैं इन पाइथन एज रेगुलर एक्सप्रेशन, और इनका मेन पर्पस यही होता है बेटा रेगुलर एक्सप्रेशंस का, जो मैंने शुरू में बताया था, टू मैच अ स्ट्रिंग, ठीक है ना। एक पैटर्न डिफाइन करता है जो कि स्ट्रिंग को मैच कर सकता है, ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट, किसी को कोई और किसी को डाउट हो, यू कैन आस्क। यस, सर बैक स्लैश रिपीट करना एक बार, बैक जो स्लैश आपने बता, स्टार्टिंग में बताया डेफिनेशन। बैक स्लैश बता देता हूँ मैं। बैक स्लैश बेटा हम यूज करते हैं ताकि हम कोई स्पेशल, बेसिकली ये हम यूज करते हैं ताकि हम कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है उसको भी एज अ जनरल कैरेक्टर उसको यूज कर सकें। अब आप देखिए स्लैश डॉलर ए, स्लैश डॉलर ए में डॉलर वैसे हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है ना। हमने ऊपर पढ़ा था ना एक मेटा कैरेक्टर है डॉलर, डॉलर हमने यूज किया था लास्ट कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना। और जैसे हमने कैरेट यूज किया था फर्स्ट कैरेक्टर के लिए, लास्ट कैरेक्टर मैच करने के लिए हमने डॉलर यूज किया था। बट जब हम डॉलर ए के आगे स्लैश लगा देंगे, बैक स्लैश लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इट विल ट्रीटेड एज अ, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल कैरेक्टर, इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंपल कैरेक्टर,
तो ये डॉलर को भी मैच करेगा और ए को भी मैच करेगा, ठीक है। तो इसके स्पेशल मीनिंग जो हैं वो हो जाते हैं ऐसी। अब ये इसके स्पेशल सीक्वेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए थे। स्लैश ए कैपिटल का मतलब है स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, कैपिटल ए कैपिटल स्लैश जेड का मतलब है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और उसके बीच में स्मॉल बी है जो मैंने अभी बताया था, या तो बिगनिंग में होगी एक्सप्रेशन या लास्ट में होगी। कैपिटल बी ऑपोजिट हो गया, ठीक है, या तो बिगनिंग में भी नहीं होगी और एंड में भी नहीं होगी, ठीक है। स्लैश डी डेसिमल के लिए हो गया, कैपिटल डी नॉन डेसिमल के लिए हो गया, स्लैश एस स्पेस के लिए हो गया, स्लैश कैपिटल एस विदाउट एनी स्पेस हो गया, स्लैश डब्ल्यू अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों को मैच करने के लिए हो गया, स्लैश डब्ल्यू कैपिटल नॉन अल्फा न्यूमेरिक के लिए हो गया, स्लैश जेड बताई दिया था आपको एंड के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन स्लैश के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप सिंपल कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सको, ठीक है। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन बेटा? यस, किसी और बच्चे को कोई समझ नहीं आया, यू कैन आस्क। एक बार इसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। 2 बजे आपका जो नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, ठीक है, उसमें मैं पूछूंगा भी, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेना सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस को। तो रिमेनिंग जो हमारा इसमें टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम खत्म करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।